जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर चैनल। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरे जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो केतु ग्रह के ऊपर हैं। केतु ग्रह जो है एक तरह से मेरे फेवरेट ग्रह हैं। तो आज से जो है अपन एक नई वेब बेसिकली सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, और वो रहेगी केतु के साथ अलग अलग ग्रहों की युति एज़ वेल एज़ उनकी महादशा और दशा में क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। राइट, हर एक एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं केतु में सूर्य से, या फिर केतु में एक तरह से राहु से, या फिर एक तरह से केतु में चंद्र से स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा केतु के साथ शनि की युति, और स्पेशली उस युति में उनकी महादशा और दशा। मान लीजिए केतु की महादशा है और उसमें शनि की दशा आ गई तो क्या होगा, और अगर शनि की महादशा है और केतु की दशा आ गई तो उसमें क्या होगा। एक बड़े ही जनरल या कॉमन एक सिम्टम होंगे, है ना, वो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इनका नेचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु अध्यात्म के कारक हैं, शनि भी अध्यात्म के कारक हैं, ये इनमें कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़, शनि जो है पिछले जन्म के साथ साथ इस जन्म में किए हुए पाप या पुण्यों की सज़ा देते हैं, या फिर एक तरह से आपको एक अच्छी लाइफ देते हैं। वैसे ही केतु भी देते हैं आपके पुराने जन्म के कर्म की सज़ा, या पुराने जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का प्रताप आपको अपनी महादशा में, स्पेशली इस युति में अवश्य देंगे। ठीक है, अब बात कहाँ आ जाती है इनके एक और नेचर की, जो नेचर ये कहता है कि शनि जो है बांधने वाले ग्रह हैं, जबकि केतु जो हैं हर एक बंधन से मुक्त करने वाले ग्रह हैं। लेकिन इसके साथ ही इनका एक और नेचर का कॉमन सिम्टम क्या है कि ये दोनों ही अकेलेपन के कारक हैं। शनि भी आपको अकेला छोड़ देते हैं और केतु भी पूरी दुनिया से अलग थलग डाल देते हैं। समझ लीजिए, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, उसमें चाहे केतु हो या ना हो दशा में, तब भी आप, अगर आपके शनि एक अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको दुनिया से अलग थलग कर देते हैं। मतलब आप छुपे छुपे रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे उसमें। वैसे ही केतु भी हैं, हाँ, लेकिन केतु की ये बात है कि वो परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हैं कि आपको अकेले रहना ही ज़्यादा प्रेफरेबल या फिर कंफर्टेबल लगेगा। ये जो है कॉमन चीज़ें हैं इनमें। दूसरी बात, राहु और केतु, इनको जो है शनि का एक तरह से मैसेंजर कहा गया है। शनि को जो है एक तरह से जज की उपाधि दी गई है, लेकिन शनि केतु की युति में, या फिर युति ना भी हो, महादशा दशा हो, यानी कि शनि की महादशा में केतु की या केतु की महादशा में शनि की, तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के अनुसार वो युति कैसी मानी जाती है कि शनि जो है एक तरह से जेलर हैं और केतु जो हैं एक प्रिजनर हैं, यानी कि कैदी। लेकिन ये वो वाले कैदी हैं राजेश खन्ना वाले, जिनमें उनका नाम मंगल हुआ करता था कि हमें तो कोई जेल बांध ही नहीं सकती, या वो अमिताभ बच्चन पुराने ज़माने के एंग्री यंग मैन, जिसमें उनको कोई भी जेल जो है बांध नहीं सकती थी। राइट, वो हर एक जेल का ताला तोड़ने के लिए एक्सपर्ट हैं, लेकिन शनि जब आ जाते हैं ना, तो वो ताला नहीं तोड़ पाते हैं उसका। ठीक है, आपने उन्हीं एक एस्ट्रोलॉजर के अनुसार आपने संजू मूवी भी देखी है। संजू मूवी में जब संजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उनका एक फ्रेंड आता है लास्ट में जेल के बाहर, तो केतु महादशा में शनि की दशा के बाद में एक तरह से बुध आ जाते हैं उस जेल से उनको रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज की जो इस युति का जो उपाय है वो भी इसी चीज़ में छुपा हुआ है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आपको शनि का उपाय करना चाहिए इस युति में या इस महादशा में। मैं नहीं कहूँगा आपको केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ से आपने शनि को मजबूत किया तो केतु कमज़ोर हो जाएंगे, केतु को मजबूत किया तो शनि कमज़ोर हो जाएंगे। अब उपाय क्या? उपाय हमेशा होता है
ग्रह के तत्व के अनुसार। पृथ्वी तत्व है तो स्टोन आ जाता है, अग्नि तत्व है तो होम या हवन आ जाता है, वायु तत्व है तो मंत्र जाप आ जाता है, जल तत्व है तो जल में विसर्जन करने के लिए उपाय आ जाते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है वायु तत्व, क्योंकि पृथ्वी पर भी वायु है तभी हम सब सांस ले पा रहे हैं, राइट। जल में भी वायु है यानी कि ऑक्सीजन है, इसलिए वहाँ पे जलचर रहते हैं, ठीक है। अग्नि भी वायु यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही जल पाती है, राइट। तो सब में जो कॉमन है वो वायु तत्व है। और शनि और केतु का उपाय करने की बजाय शनि और केतु की युति में या फिर महादशा में आपको केवल और केवल बुध का जाप करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के अनुसार बुध का जाप करेंगे। और बुध में भी किनका? अथर्वशीष गणपति का, क्योंकि शनि भी चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक हो जाएं, पूजा पाठ करें। केतु भी ये चाहते हैं कि आप पूजा पाठ करें और पर ब्रह्म के बारे में ध्यान करें। आपको ध्यान करने की तरफ केतु जो है ज़्यादा अग्रसर करते हैं, वैसे ही शनि भी हैं, आपको आध्यात्मिक बनाते हैं वो, राइट। ये बात अलग है कि शनि जो है झूठ बोलना भी सिखा देते हैं। सिखा क्या देते हैं एक्चुअली? शनि इज़ जस्ट लाइक ए जज, और आप उनकी दशा में, महादशा में कल्प्रेट हैं, राइट। कोर्ट में खड़े करके कह देंगे हाँ बेटा शराब पियोगे, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, कोर्ट में कैसे पियेंगे? अरे कोई बात नहीं, मैं जज हूँ, पियो ना, कौन रोकता है तुम्हें? आप उन जज के कहने पे पी लेंगे। उसके बाद वो कहेंगे आपसे कोई बात नहीं बेटा व्यभिचार करोगे, तो आप कह देंगे नहीं नहीं, कोर्ट में कैसे किया जा सकता है? वो कहेंगे कि अरे यार मैं जज हूँ, क्या दिक्कत है, तो मेरे भाई जैसे हो, कर लो। आप उनकी बातों में आके वो भी कर लेंगे, दुनिया भर की गलत चीज़ें भी कर लेंगे उनके कहने पे। और लास्ट में शनिदेव क्या करेंगे? हाँ जी, आपने कोर्ट में व्यभिचार किया, आपने कोर्ट में झूठ बोला, आपने झूठी गवाही दी, आपने तरह तरह के व्यसन किए, दारू पी, सिगरेट पी, कोर्ट में रहते हुए, नो मैटर किसके कहने पे, चाहे मेरे कहने पे क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट की मर्यादा होती है। अतः आपको इतने साल की ये पनिशमेंट दी जाती है। ये करते हैं शनिदेव, राइट। तो उनका एक अलग स्वभाव है, लेकिन स्वभाव एकमात्र एक ही है कि आप परमात्मा से जुड़ के रहें, ठीक है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए देखिए ध्यान तो अवश्य कीजिए इन दोनों की महादशाओं में, जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, समाज सेवा कीजिए, पशु पक्षियों का ध्यान रखिए, है ना। लेकिन जो मेन चीज़ है, जहाँ आप इनकी दशा महादशा से तंग आ गए हैं, तो कोई भी अगर आप काम ना कर सकें तो सिर्फ एक काम कीजिए, बुध का जाप कीजिए, गणपति का जाप कीजिए। और बुध में भी यानी कि गणपति में भी अथर्वशीष गणपति का अगर आप पाठ करेंगे, जो कि केतु के बहुत ज़्यादा नज़दीक माना जाता है, क्योंकि अथर्वशीष गणपति मतलब गणपति वो जिनका सर कटा हुआ है, शिव जी ने काटा था सर, है ना। तो उससे अपने आप को केतु जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो आप जितना हो सके इनकी युति में, इनकी महादशा दशा में गणपति अथर्वशीष स्तोत्र का पाठ कीजिए। दूसरी बात, बुध जो है हर एक ग्रह के प्यारे हैं, राजकुमार कहते हैं उनको ज्योतिष में। तो बेटा तो हर एक को प्यारा होता है। तो जितना आप गणपति का, बुध का जाप करेंगे, बीज मंत्र करेंगे या फिर अथर्वशीष गणपति का पाठ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये जो महादशा और दशा है, ये युति है, आपके लिए सहज हो जाएगी। बस मेरा इतना कहना था। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जो कि आएगी केतु और राहु पर, उसकी महादशा दशा पर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय माता दी।